बताएंगे आज जो 10 आरोपी जो गिरफ्तार किए गए थे किस मामले में गिरफ्तार किए हैं और आखिरकार ये कब से फरार चल रहे थे और गिरफ्तार आरोपी कौन कौन है। ये अपने थाना आजा का मुकदमा नंबर 162/2017 धारा 143, 343, 324, 326 जिसमें थाना बड़ौद में ये 10 आदमी फरार चले, करीब 1.5 महीने से फरार चले, जो फौजदारी के केस में थे, जिनको आज जरिए मुखबिर सूचना पर, जिनको असेंबली बस स्टैंड पर, जिनको घेरा देकर जिनको पकड़ा, जिनको मैं हमरा लेके थाने हाजा आए, जिनको बाद तफ्तीश गिरफ्तार किया गया है और जिनको बंद हवाला किया गया। कल न्यायालय श्रीमान जी के लक्ष्मणगढ़ पेश किया। गिरफ्तार आरोपियों में कौन कौन है? आरोपी में ये करीब 10 लोग हैं, जो रत्ती है, रामोतार है, लेकराम है, सीताराम है, सुल्ली है, पप्पू है, कैलाश है, प्रहलाद है, मवासी हरवी, ये 10 लोग। तो ये 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था सर? ये फौजदारी का केस है, आपस में झगड़ा हुआ था बांध कर। जी, अपना नाम और पद? मोहन सिंह, सब इंस्पेक्टर SHO पड़ा। ओके सर। जैसे बैठे हुए हैं दिक्कत है कि निर्माण में एक दूसरे का कहते हैं तुम लोग, लेकिन बिना पैमाने से तो सही बिठा दो। रिकॉर्डिंग में आज तो शुभारंभ भी कर लिया हमने। ना और क्या है? साहब मैं पूछना चाहूँगा, बड़ौदा में कस्बे के हो जैसा गंदगी का माहौल जो दिख रहा है, आखिरकार सफाई क्यों नहीं हो रही, क्या कारण है? बड़ौदा में सब बाजारों में और गली मोहल्लों में जो गंदगी का ढेर लगा हुआ है वो अलवर DRD की तरफ से लगा हुआ है। आज तक DRD ने
बीएसआर रेट 1.5 साल 2 साल बीत चुके, बीएसआर रेट बना के नहीं दी। पंचायतों में जब तक बीएसआर रेट नहीं आए, जब तक पंचायतें कहाँ से उस सफाई की ओर ध्यान देवें। और तो और मस्ट्रोल भी, पहले मस्ट्रोल आज से करीबन 3 साल पहले मस्ट्रोल चालू थी। मस्ट्रोल भर के और लेबर पेमेंट कर देते थे, वो डीआरडी अलवर द्वारा बंद करा दिया गया। अब पोजीशन ये है कि ग्राम पंचायत बड़ौदा में आदर्श ग्राम पंचायत है। आदर्श ग्राम पंचायत होने के नाते उनको खुद को ही ये देखना चाहिए कि ये आदर्श पंचायत है, इसके लिए हम लेबर की उपलब्ध कराएं और उनका पेमेंट कराएं। ताकि वो पेमेंट नहीं करा सकते, ग्राम पंचायत सरपंच बड़ौदा में अपने स्तर पर ही करीबन 1.5 साल से लगातार काम कराता आ रहा है सफाई का। करीबन 2.5-3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए की जेब से ही सरपंच ने अपने खर्च कर दिए, पर आज तक भी कोई ग्राम पंचायत में इस सफाई का और नालों की सफाई का कोई पैसा नहीं आया। इस बारे में हमने शिकायत कर दी है डीआरडी में। इस बारे में मैंने सीओ साहब से 10 बार मिल चुका हूं और कलेक्टर साहब से इसके बारे में 3-4 बार अग्रवाल साहब से मिल चुका। उन्होंने कहा कि आपकी बीएसआर रेट बना रहे हैं। 1.5 साल का पीरियड निकल चुका है, कोई बीएसआर रेट आज तक पंचायतों में नहीं आई। अभी तक कोई रेट क्लियर होकर नहीं आई। तो जब तक ये सफाई का अंबार चलता ही रहेगा, जब तक वो बीएसआर रेट नहीं आएगी, जब तक बीएसआर रेट नहीं आएगी, ये सफाई का अंबार चलता ही रहेगा। इसी प्रकार की गंदगी कस्बे में रहेगी। आपका नाम? राजेश कुमार जैन, सरपंच आदर्श ग्राम पंचायत बड़ौदा। सरकार का जो पैसा लगाया वो तो लग गया, सरकार का जो पैसा लगाया वो लग गया। अब उसका उपयोग कैसे हो उसको देखने वाली बात है। वो प्रयास चल रहा है, शायद वो आ जाए हमारे चीफ इंजीनियर या एडिशनल चीफ, दोबारा से उसको देख करके उसका उपयोग किस ढंग से वो करें। क्षेत्र में जो राशन डीलरों की धांधली चल रही है, आम जन को जो राशन नहीं दिया जा रहा है, राशन डीलर इनका राशन हड़प रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? राशन डीलर की जिस गांव की शिकायत आई है उन राशन डीलर को मैंने निलंबित कराया है और 4 डीलर को टर्मिनेट भी करवाया है। निलंबन में टर्मिनेट में ये अंतर समझे, हिंदी में निलंबित होना और हटने का, खत्म होने का मतलब बर्खास्त होना। तो 4 डीलरों को बर्खास्त भी करवाया है और कुछ डीलरों को निलंबित भी कराया है, सस्पेंड भी करवाया है। पर जनता शिकायत लाए तो, जनता शिकायत नहीं लाए तो आप क्या कर सकते हो पत्रकार, और मैं क्या कर सकता हूँ, ये ध्यान दें। सर, पूछना चाहूँगा, अपने इस क्षेत्र में ग्राम पंचायत बड़ौदा में हो, आपकी आदर्श ग्राम पंचायतों के नाम से जानी जाती है। बाकी इस ग्राम पंचायत में देखा जाए तो आदर्श के नाम से कुछ भी नहीं है। शहर के कस्बे के चारों ओर गंदगी के लगे हुए ढेर, जहाँ भारी मात्रा में गंदगी मिल सकती है। इसी के अलावा बड़ौदा में कस्बा विगत कई वर्षों से बस स्टैंड विहीन, बस स्टैंड की जमीन होने के बावजूद भी, जगह होने के बावजूद भी आज तक उस पर बस स्टैंड स्थापित नहीं हुआ। इस बारे में क्या? अभी तक 18 करोड़ जी से ज्यादा बड़ौदा में लग चुका है जी। खामी और कमी इतनी थी पिछले 70 सालों की, तो वो नजर नहीं आ रहा है। अब तहसील जो नहीं बन रही है उसके पास में जो पोखर है जी, उसके 2 हिस्से करके, एक में गंदे पानी का और एक में साफ सुथरा पानी, और चारों तरफ बेंच लग जाए, शाम को लोग पर्यटन मान के घूमने जाएं, ऐसा योजना बनी है आदर्श पंचायत के नाते से। इसमें मेवात विकास बोर्ड का पैसा, एमएलए कोटा प्लस राजस्थान सरकार से भी, और लगभग 20 लाख रुपया आदर्श पंचायत के लिए बड़ौदा में आएगा। 59 पंचायतें हैं श्री रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, उसमें से बड़ौदा में को हमने आदर्श पंचायत माना है। तो लगभग मैं समझता हूँ कि अगले चुनाव से पहले 1 से 1.5 करोड़ के बीच में बड़ौदा में पे लगने वाला। अब तक 18 करोड़ लगा है और वो पैसा का आपको दर्शन हो जाएंगे कहाँ पैसा लगा है। गली और मोहल्लों में नहीं तो हमारे कुछ बाग बगीचों में, और कुछ स्टेचू लगा करके महापुरुषों के प्रेरणा गृह, और साथ में कुछ हरियाली और बाकी सब आदर्श पंचायत का स्वरूप आपको अब बहुत जल्दी नजर आएगा। जैसे कि माना जाए कस्बे में पानी, चिकित्सा संबंधित ये जरूरी व्यवस्थाएं होती हैं। कस्बे के विगत 4 वर्षों से बड़ौदा में कस्बे का हॉस्पिटल सीएचसी तो हो गया, लेकिन वो प्राथमिक भवन की बिल्डिंग पर ही कार्यरत है। एक ही चिकित्सक है, 24 घंटे की ड्यूटी करते हैं और 70 गाँव के मरीज यहाँ आते हैं। 200 से 250, 300 तक की यहाँ ओपीडी रहती है। और यहाँ इस प्रकार की चिकित्सा की कार्य प्रणाली को देख करके आपको क्या लगता है? सारे पॉइंट आज ही कवर करेंगे क्या? इतना आपका फर्स्ट इंडिया दे नहीं पाएगा, मैं जानता हूँ। आई नो फर्स्ट इंडिया, मेरी लगातार
और बिजली और भेंट चलती रहती है। आप एक एक विषय को केंद्रित करें। जो हॉस्पिटल का मैटर है, CSC बना है और बिल्डिंग को, सामने वाली बिल्डिंग के लिए हमारा प्रयास लिखा हुआ है। कृषि उपज मंडी है तो कृषि उपज मंडी के लिए नई जमीन लेकर के और उस पर कृषि उपज मंडी जाए। पानी का व्यवस्था ठीक से बने। यहाँ 3 कर्मचारी गोविंदगढ़ से लगाए थे, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। उनको आज ही मैंने AEN को और एक्शन को उनको सस्पेंड करने के लिए कहा है। 3 नए कर्मचारी लगाएंगे। पानी जो गंदा आ रहा है उसके लिए 2 मोटर मंगवा रहे हैं, क्योंकि मोटर एक जगह कहीं फेल हो गई तो दूसरी मोटर हमारे विकल्प के रूप में रहे। और पाइपलाइन में चेंज होकर लीकेज है कहीं पाइपलाइन में, तो उसके लिए भी AEN अमर सिंह गुर्जर को एक्शन हो गए। एक्शन अमर सिंह गुर्जर को और AEN JN को मैंने आदेश दिया है कि बड़ौदा में की व्यवस्था को कंप्लीट करें। वैसे भी हमारी ओर से आदर्श पंचायत है और वैसे भी यह मेन रोड अलवर भरतपुर रोड पर है और बड़ौदा में की तरफ हमारा बड़ौदा मंदिर बनाने का जो अभियान है वो भी ठीक दिशा में चले। ये इन सब सुविधाओं, मूलभूत सुविधाओं को, सड़क का, बिजली का, पानी का, मेडिकल का, शिक्षा का, इस सब को हम लोग ठीक दिशा में जोड़ें, ये मेरा प्रयास रहेगा। और आप देखेंगे कि पिछले 70 सालों में जो नहीं हुआ, 60-65 सालों में नहीं हुआ, वो इस 5 साल में होकर के बड़ौदा में बड़ौदा मंदिर बन करके एक आदर्श पंचायत, आदर्श गाँव, आदर्श कस्बा हो जाएगा। ठीक। जूस है वो आएंगे, उनमें केमिकल डाला जाता है, इसलिए वो